हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर पीयूष आप सबके बीच एनटीपीसी का नेक्स्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। जो क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन हम बता रहे थे, तो आज हम उसका 50 नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में, सांद्रा प्लस मयूरी दोनों साथ काम करेंगे तो 45 दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है मयूरी अकेले काम करती तथा कार्य के 1/3 भाग के पूरा हो जाने पर चली जाती है। तो 1/3 काम ही करती है, तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 1/3 घटाएंगे तो बचा हुआ काम कितना? 2/3 काम। तो 2/3 काम कौन करेगा? संध्या करेगा। 2/3 काम संध्या करेगा। और मयूरी कितना काम करेगी? 1/3 काम। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो परिणाम स्वरूप 104 दिनों में कार्य कंप्लीट कर पाते हैं। 104 दिन लग जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन यही बोल रहा है। फिर संध्या से इस कार्य स्वयं पूरा करते परिणाम स्वरूप 104 दिनों में कार्य पूरा कर पाते हैं। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएंगे? यहाँ पर अब सिचुएशन ये दे रहा है कि अगर सांद्रा अकेले काम करेगा तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। बस कुल्लू एक ये है, सांद्रा प्लस मयूरी 45 दिन, और एक कुल्लू ये 2/3 काम, और 1/3 काम मिल करके कितना दिन में? 104 दिन में करता है। 2 कुल्लू दिया गया और हमसे पूछ रहा है सांद्रा कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। अगर इक्वेशन से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन जाते हैं, तो एज हम ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करते हैं। तो बी को सेलेक्ट करते हैं तो बी में क्या दिया गया है? मेरा ऑप्शन, मेरा आंसर है सांद्रा अकेले कितने दिनों में कर। तो अकेले का काम दिया गया है 120। सांद्रा के अकेले का दिया गया है, अकेले अगर करेगा तो 120 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी माने हैं हम। ठीक है, इसको हमको प्रूफ भी करना पड़ेगा। हम पहले ऑप्शन बी माने हैं कि 120 दिन में कार्य को ये कंप्लीट करता है। तो 120 दिन में काम, जब 120 दिन सांद्रा जब 120 दिन लगाता है, सांद्रा 120 दिन लगाया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सांद्रा जब 120 दिन लगाता है तो 2/3 काम में कितना दिन लगाएगा वो। ठीक है, तो 2/3 काम में कितना दिन लगाएगा देख लेते हैं। 2/3 काम में वो 80 दिन लगाएगा। समझे बात को? 2/3 काम करने में 80 दिन लगाएगा। तो फिर हम देखते हैं बचा हुआ कितना दिन अब हो गया। 104 में से हम कितना घटा देते हैं? हम बचे हुए दिन बचे हुए दिन बचे हुए दिन कितना है? तो 104 में हम 80 को घटाते हैं। बचे हुए दिन 24 दिन बचे हैं। 24 दिन बचे हैं। ठीक ना, तो 1/3 काम करती है 24 दिन में। तो मयूरी जो है 1/3 काम 24 दिन में करती है, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगी? एक काम कितने दिन में करेगी ये? 24 × 3 72 दिन में। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन में डाल करके देखते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। इक्वेशन में रहा है सांद्रा प्लस मयूरी 45 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ से सांद्रा प्लस मयूरी। ठीक है, तो हम सांद्रा प्लस मयूरी का हम निकालते हैं दिन, कितना दिन कंप्लीट करती है। फॉर्मूला है मेरा D1 × D2/D1 + D2। ठीक है, तो इसमें हम पुट करते हैं। D1 का मान कितना दिया गया है? सांद्रा कितने दिन कंप्लीट करता है? 120 दिन में। 120 ले लिया गुना मयूरी कितने दिन में कंप्लीट करती है? टोटल काम है 72 दिन में। दोनों को जोड़ 120 + 72 कितना होता है? 120 + 72 192 होता है। इसको हम कटा देते हैं। तो इसको हम कटाते हैं तो कितना से कटाएं हम इसको? 12 से कटाते हैं। 72 12 एक बार में, फिर ये 16। ठीक है, और 8 दूनी 16, ये कितना हो गया मेरा? 8 एक बार में 5 40, 2 तिया 6, 15 तिया 45 दिन आ गया मेरा। सांद्रा प्लस मयूरी 45 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब 120 दिन में सांद्रा कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए लेते 240, हम स्पीड बनाने के लिए अगर ऑप्शन ए 240 लेते हैं तो ऑप्शन ए को हम बता रहे हैं। अगर हम 240 क्यों नहीं लिए, अगर हम 240 लेते हैं, सांद्रा का 240 दिन लेते तो देखते हैं तो 2/3 काम कितने दिन में करता है? ये 2/3 काम कितने दिन में करता है? इसको कटाओ, 3 × 24, 80 बार में कट गया, 160 दिन में। तो ये मेरा ऑप्शन ए कभी नहीं होता, क्योंकि 104 दिन में ही, यहाँ देखो 160 निकाले ना, यहाँ पे देखो 104 दिन में ही
में ये दोनों काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक ना। 104 दिन में ये दोनों मिल करके, तो 160 कैसे हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं लिया, हम डायरेक्ट ऑप्शन बी सेलेक्ट किए। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है। ठीक है, डेयरी उत्पाद कितना है, 30% है, और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। 50,000 का बिक्री होता है मंथली, और 30% भाग डेयरी उत्पाद है, तो डेयरी का ही पूछ रहा है, डेयरी उत्पादों की बिक्री पूछ रहा है। डेयरी उत्पादों की बिक्री डायरेक्ट निकाल देंगे। 50,000 का 30% दिया गया है, 30% कितना हो जाएगा, 30/100, ये 30 है, 30/100, ये शून्य कट गया, कितना हो गया मेरा, 15,000, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेवने वाला 8 घंटे लगाता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने हेतु 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में खेलने वाले की गति क्या होगी, मतलब एक तरह का औसत वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे ऊपर की ओर चाल। ऊपर की ओर चाल, तो चाल कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 60। तो चाल क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरा कितना है, 60, टाइम कितना लग रहा है, 8, स्पीड मेरा निकल जाएगा, कितना निकलेगा ये, इससे हम डिवाइड करेंगे 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऊपर की ओर चाल ये हो गया मेरा। नीचे की ओर चाल निकालते हैं। नीचे की ओर चाल क्या हो जाएगा मेरा, किलोमीटर तो 60 है, और नीचे की ओर 5 घंटे लगते हैं, क्वेश्चन दिया गया 5 घंटे लगते हैं, देख लो 5 घंटे लगते हैं। तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, या कितना हो गया नीचे की ओर स्पीड, 12 किलोमीटर पर घंटा। अब क्वेश्चन बोला स्थिर पानी में खेलने वाले की गति, मतलब नाव की गति। ठीक है, तो एक तरह से एवरेज टाइप का पूछ रहा है, तो स्थिर पानी में खेलने वाले की गति औसत क्या होगी। ठीक ना, इसको हम निकाल लेते हैं। स्थिर पानी में गति, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, औसत निकाल देना है। तो ऊपर की ओर चाल प्लस नीचे की ओर चाल कितना हो गया, 7.5 प्लस 12, औसत कितना, जितना का जोड़ रहेगा उतना संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया मेरा 19.5/2, तो 9.75 किलोमीटर पर आवर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी मेथड, इससे इजी नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस कीजिए, लगे रहिए, आराम से होगा सिलेक्शन, कोई नहीं काट सकता है। मैथ में तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्त, ये हम प्रोमिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, एक बिंदु के निर्देशांक जो -1, 9 है एवं 11, 11 है, बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो निम्नलिखित है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लिए, एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो इस लाइन में बोल रहा है ये पॉइंट पी है एक, ठीक है, और एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। ठीक है ना, तो बोल रहा है एक बिंदु के निर्देशांक, एक हम ले लिए -1, 9, ठीक है, और एक निर्देशांक कितना ले लिया, 11, 1। ठीक है, को जोड़ने वाली रेखाखंड, ये दोनों रेखा जुट रही है, को 3:1 में डिवाइड करती है, डिवाइड कर दिए हैं, तो निम्नलिखित हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये पी का मान पूछ रहा है वैल्यू, कि ये पी का निर्देशांक क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है mx2 प्लस nx1 बटे
एम प्लस एन कोमा, ये पहला निर्देशांक, दूसरा हो गया my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। निकाल देंगे, ये m और n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो mx2 बोल रहा है। ये हम मान लेते हैं मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y2 हो गया। तो हम देखते हैं mx1, तो m मेरा कितना है 3, x1 कितना है -1। तो यहाँ हम एक मिनट, mx2 है ना, सॉरी mx2 है ना, तो m से x2 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 3 से 11 में गुना किए हम, 3 गुना 11 और जोड़, फिर क्या बोलता है nx1, n कितना है मेरा 1 है, x1 कितना है मेरा -1 है, 1 गुना -1 पुट कर दिए, डिवाइड कर देंगे। m प्लस n कितना है मेरा, m प्लस n 3 + 1 4। इसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पहला कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितना होगा, बाय ऑप्शन से हम पुट कर देंगे, लेकिन चलो दूसरा भी निकाल लेते हैं my2, ठीक है, my2, तो m का मान 1, y2 कितना 1 जोड़ ny1 1 गुना 9 बाय फॉर्मूला से और m प्लस 1 3 + 1, तो इसको हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा मेरा 33 1 32 बटे 4 और ये मेरा कितना हो जाएगा 3 और 3 12 बटे 4। चलो आ गया 8,3 आंसर, 4 से 8 बार में कटेगा और 4 से 3 बार में कटेगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 54 में कि बिंदु ए से शुरू करके x उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर 15 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए चलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट किए, ए से शुरू करके यहाँ से स्टार्ट किए, ए से स्टार्ट किया, उत्तर की ओर चला, तो ऊपर की ओर उत्तर हम ले लिए, उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलने पर, चलो ये 15 किलोमीटर चल दिया है, 15 किलोमीटर चल दूरी पर बी तक पहुंचने पर ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया मेरा बी। ठीक है, बी तक पहुंचने के लिए चलता है, जहाँ से वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ से बाईं ओर, ठीक है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है, सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चला सी तक पहुंच गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया ये, डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर चला तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ेगा और बिंदु ई तक 30 किलोमीटर पहुंचता है। ये यहाँ से यहाँ कितना चला, ये 30 किलोमीटर तक पहुंचता है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला ई तक पहुँचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है, शुरुआती और समापन बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी किलोमीटर क्या है। शुरुआती ये है मेरा, समापन ये है, तो सबसे कम वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, तो ये वाला डिस्टेंस सबसे कम वाला होगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो ये मेरा 10 है, टोटल ऊपर 30 चला, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये मेरा पूरा जो है, ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा, ये 10, ये भी तो 10 हो जाएगा, 15 + 10 25 और ये कितना हो गया 20, ये मेरा 20 हो गया और ये मेरा 25 हो गया, तो ये मान पूछ रहा है तो हम निकाल देंगे, हम जान रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय में, तो यहाँ से हम निकल जाएगा मेरा √25 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, कितना हो गया 1025, 1025 का 225 का रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 5√41, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है, ये वाला डिस्टेंस निकाल गया। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 5√41। चलो क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो हम इससे पहले भी बताए थे कैसे त्रिभुज को गिनना है। इस तरह का जब भी फिगर हो,
इस तरह का जब भी फिगर हो तो इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं? टोटल इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो कितने त्रिभुज हैं तो देखते हैं इस तरह का फिगर कितना है इसमें। तो चलो ध्यान से देखो, ठीक है। एक तो ये फिगर हो गया मेरा, पेन को चेंज करो पहले, ठीक है। एक ये मेरा फिगर हो गया, ठीक है। इसी तरह मेरा एक ये फिगर हो गया। ध्यान से देखना, ठीक है। दो फिगर हो गया, ठीक है। तीसरा फिगर ये हो गया मेरा, चौथा ये हो गया मेरा, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, 4 तक दिखा दिए हम। उसके बाद फिर क्या बचा मेरा? 4। उसके बाद फिर देखो, ये हो गया मेरा 5वां। ध्यान से देखते जाना, 5वां ये हो गया मेरा, ठीक है। और फिर जा कर के मेरा ये हो गया मेरा 6ठा। तो 6 × 3 कितना हो गया मेरा? 18 फिगर तो हम कर लिए। और कितना है? और गिन लेते हैं हम। एक फिगर ये हो गया, 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 जो कि काउंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो 18 + 3 कितना हो गया? 3 है मेरा, 21, ठीक है। तो टोटल 21 ट्रिंगल इसमें बनेंगे। वैसे भी इस तरह का फिगर में ये तो करना ही पड़ेगा, ईजीबीएम तो देगा ही नहीं। जैसे पहले क्वेश्चन आता था इस तरह का, ये दे दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो बढ़िया से कर रहे हैं। ये देखो, पहले इस तरह का क्वेश्चन देता था, इस तरह का दे दिया, इस तरह का दे दिया, इस तरह का दे दिया, पूछता था कितने ट्रिंगल हैं, तो 1 2 3 4 करके कर देता था आदमी। कितना? 4 3 7 2 9 1 10 ट्रिंगल है। लेकिन अब ये क्वेश्चन सब ऑड हो गया। एग्जामिनर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो इसको प्रैक्टिस करोगे या देखोगे तो आराम से हो जाएगा। या तो फिर एक ऑप्शन ये भी ले सकते हो, मरता क्या नहीं करता, जो सबसे ज़्यादा दिया गया रहे ऑप्शन में उसको टिक कर दो, वही आंसर हो जाएगा। मतलब होगा नहीं, मतलब रेयरली यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूविन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो पन्ना की आयु मान लेते हैं हम, x वर्ष मान लिए, ठीक है। यूजिन का मान लिए हम y वर्ष, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन दिया गया है उनकी वर्तमान आयु का योग, ये वर्तमान आयु x वर्ष, ये y वर्ष, तो इस दोनों का योग कितना दिया गया मेरा? x + y कितना दिया गया मेरा? 54 वर्ष दिया गया मेरा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है अब से 3 साल बाद, अब से वर्तमान से 3 साल बाद, वर्तमान से 3 साल बाद क्या हो जाएगा मेरा? x + 3, ठीक है। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु, पन्ना की आयु भी 3 साल बाद, पन्ना की आयु यूजिन की आयु के 3 गुने से, यूजिन की आयु के, यूजिन का आयु तो x + 3 है, इसके 3 गुने से, इसके 3 गुने से क्या बोल रहा है? 4 वर्ष कम होगी। तो उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, पन्ना की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पन्ना x का मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम निकाल देते हैं मान, ठीक है। तो यहाँ से हम x + 3 हो जाएगा मेरा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? 3y + 9 - 4, ये 4 है मेरा, जैसे भी लिखना लिखो। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा x - 3y = और 9 में 4 जाए 5, 5 में 3 जाए 2, ये मेरा 2 हो जाएगा। तो कौन सा इक्वेशन निकला? एक इक्वेशन निकला x + y = 54, और एक इक्वेशन निकला मेरा x - 3y = 2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? x को घटा देते हैं, तो घटाते हैं इसमें, ये घटा होगा तो ये जोड़ हो गया, ये घटा हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया मेरा? ये कट गया
और 2y इक्वल टू ये 4y इक्वल टू 52। y का मान कितना निकला? 13 निकला। तो 13 निकला y का मान, तो इसमें से पुट कर देते हैं, y का मान 13 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? x का मान निकल जाएगा मेरा 54 माइनस 13, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा आराम से हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा मेरा? ये 41 ना होगा, 54 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 3 जाए 1, 5 में गया 4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 6/8 में 5 और 6/8 में 5 और 6/25 में 4 का स्थानीय मान का योग लिखें। तो स्थानीय मान पहले हम 6/8 को पॉइंट में डिजिट में लिख लेते हैं, क्या होगा? तो 6/8 को हम डिजिट में लिखेंगे तो हम 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 8 छक 48। सॉरी, इसको तो हम 7 से ना कटा देंगे, इसको मिटाओ। ये 0 हो गया, ये 8 से 56 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, फिर 0 हो गया, 8 5 40। ठीक है, तो ये कितना निकला मेरा? 6/8 में कितना निकला मेरा? 0.75। ठीक है, उसी तरह हम निकालते हैं 6/25 में। तो 6 में 25 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 0 0 25 दूनी 50, फिर एक 0 लगाते 2500 100। कितना हो गया मेरा? 6/25 में 0.24। तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे हो जाएगा 0.05। और फिर बोल रहा है 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0.04। और फिर बोल रहा है स्थानीय मान का योग, इस दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 0.09। ऑप्शन में दिया गया 0.09, नहीं दिया गया, इसको हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 9/100, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58 समझो अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम चुटकी में बना देते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को। एक टावर के शीर्ष से भूमि के स्थित ए बिंदु, टावर हो गया, ये बिंदु हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है? उन्नयन कोण यहाँ आएगा, ठीक है ना? ये मेरा 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और टावर के पाथ की ओर, ये टावर हो गया मेरा, ये क्या है मेरा? ये मेरा टावर है, टावर। ठीक है, तो टावर की ओर बढ़ने पर, टावर की ओर, पाथ की ओर, इसके पैर की ओर 20 मीटर, ठीक है ना? 20 मीटर, तो मानो चलो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। 20 मीटर पर स्थित बिंदु x तक जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक जब आया 20 मीटर चल करके, तो इसका मान 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है? ठीक है ना? तो बिंदु ए से टावर की दूरी, तो मतलब यहाँ तक जो आया, तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या होगा? समझे बात को? ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होगा टोटल डिस्टेंस यहाँ से इनको चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, बिंदु ए से टावर की दूरी क्या है? सॉरी, ये तो पॉइंट ये है ना, सॉरी, यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम निकालते हैं इजी वे में। हम जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है? √3/1। ठीक है, तो हम tan 60 हम ले लिए, √3/1 होता है। ये कितना होता है मेरा? p/b। तो मेरा यहाँ मान कितना आ गया मेरा? p परपेंडिकुलर √3, एंगल के सामने लंब, ये मेरा कितना हो गया? 1, √3/1 आ गया। ठीक है, उसी तरह tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ठीक है, तो ये 1/√3 होता है, तो इसके सामने में ये लंब हो गया, तो ये 1 का मान √3 दिया गया है। ठीक है ना? और ये मेरा कितना है? मेरा √3 है। तो 1 का मान √3 दिया गया है, तो तो 1 का मान √3 है, तो √3 ना √3 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा?
3 आ जाएगा। ये पूरा मान यहाँ से यहाँ तक मेरा 3 आ गया, ठीक है। ये मेरा 1 है, तो ये मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का मान कितना दिया गया है यहाँ पे, 2 का मान 20 दिया गया है। 1 का मान कितना होगा, 1 का मान कितना हो जाएगा, 20/2, 10 हो गया। 1 का मान ये मेरा कितना हो गया, 10 निकल गया। तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा मेरा, 10 + 20, 30। समझ गए अच्छे से। क्वेश्चन में बोल रहा है एक त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं पर बड़े त्रिभुज में 3 छोटे त्रिभुज बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो बड़ा त्रिभुज ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं पर त्रिभुज में से 3 छोटे ऐसे त्रिभुज बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग के एक बटे एक तिहाई लंबा है। एक त्रिभुज ये बना लिया, एक त्रिभुज ये बना लिया, एक त्रिभुज ये बना लिया, ठीक है। तो बोल रहा है बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का एक तिहाई लंबा है। तो बड़े त्रिभुज का भुजा हम मान लिए 3, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा मानना है कि पॉइंट बना है, तो बड़े त्रिभुज की भुजा भुजा 3 माने हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में 3 छोटे त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का एक तिहाई लंबा है, ठीक है ना। तो छोटा त्रिभुज ये जितना है इसका भुजा जो है, ठीक है ना, तो उसका इसका एक तिहाई है, इसका एक तिहाई है, तो इसका एक तिहाई निकाल देते हैं हम, कितना आ जाएगा, एक तिहाई मेरा 1 आ गया। तो समझ गए यहाँ से। तो ये सब भुजा मेरा 1 1 1 1 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। ये भी तब 1, ये भी 1, क्योंकि ये टोटल मेरा 3 है, ये भी मेरा टोटल 3 है, ये भी मेरा टोटल 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है तो 3 छोटे त्रिभुज का साथ लिया गया एरिया का अनुपात बड़े त्रिभुज की तुलना में क्या होगा। तो छोटे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो टोटल 3 त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। तो हम निकाल लेते हैं 3 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बटे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये 3 से गुना इसलिए किए क्योंकि ये 3 त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक त्रिभुज, और फिर ये नीचे √3/4 भुजा स्क्वायर ये होता है। ये पूरा ट्रिंगल का हम निकाल लिए एरिया, ये पूरा ट्रिंगल जो है इसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बोल रहा है त्रिभुज का साथ लिया गया क्षेत्रफल एरिया, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए, जो वैल्यू दिया गया उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ से तो √3/4 कट जाएगा, बाकी ये नहीं कटाएंगे, A1 मान लो, ये A2 मान लो, नहीं तो कट जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा का मान अलग दिया गया है। तो 3 गुना भुजा कितना है मेरा, इसका 1 है मेरा, और ये मेरा कितना है, इसका A2 भुजा कितना है मेरा, 3 है ये मेरा। तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 गुना 3, तो ये कट गया, कितना रेशियो आ गया, 1:3। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 150 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम से बनाते हैं। टोटल छात्र कितना है, 150 है, ठीक है। तो 150 छात्रों की एक संख्या में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी, ठीक है, कबड्डी का निकाल लेते हैं हम। ये कबड्डी खेलने वाला हुआ, ठीक है, और खो खो खेलने वाला, ये खो खो खेलने वाला हुआ, ठीक है, ये खो खो खेलने हुआ। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, ये कबड्डी 78 कबड्डी खेलता है, ठीक है, और 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। ये जो 18 है दोनों खेल खेलता है, 78 कबड्डी खेलता है, 18 छात्र दोनों खेल खेलता है। तो सिर्फ कबड्डी खेलने वाला कितना हो जाएगा, 78 में 18 को घटा देंगे तो ये मेरा 60 हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा खो खो खेलने वाला है। तो पूछता है क्वेश्चन में तो कितने प्रतिशत छात्र खो खो खेलते हैं। तो 60 मेरा कबड्डी खेलने हुआ पर्सनली, 78 टोटल कबड्डी खेलता है, टोटल 150 स्टूडेंट है, 150 में 78 घटा देंगे तो खो खो खेलने वाला स्टूडेंट निकल जाएगा।
तो 150 में से हम 78 को घटा देते हैं, तो ये कितना आया मेरा, 150 में 78 को घटाएंगे तो ये 72, तो 72 मेरा कितना है, खो खो खेलने वाला है। क्वेश्चन में बोल रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, तो टोटल खो खो खेलने वाला, तो 72 प्लस 18, ये तो दोनों गेम खेलता है, लेकिन खो खो सिर्फ खेलने वाला कितना है, 72 प्लस 18, 72 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 90, तो 90 स्टूडेंट खो खो खेलने वाला है, 90 खो खो खेलने वाला है, ठीक ना। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, कितने प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, तो खो खो 90 खेलता है, तो टोटल कितना में 90 खेलता है, 150 में 90 खेलता है गुना 100, इसको हम निकाल देते हैं, ये कट गया मेरा, ये मेरा किससे कटेगा, ये तो हम कटाते हैं 5 से कटाते हैं, ये 18 12 में 5 18, 10 गुना 6 कितना हो गया, 10 गुना 6 60% खो खो खेलते हैं, खो खो। क्वेश्चन नंबर 61, 100वां की वार्षिक है, वार्षिक है, वार्षिक आय कितना दिया गया है, 15 लाख, ठीक है, और हर महीने वह 30,000 की ईएमआई देती है, तो उनके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है, ठीक है। तो वार्षिक आय 15,000 है, 15 लाख है, तो मासिक आय कितना हो जाएगा, मतलब महीने का इनकम, इसको में हम डिवाइड कर दिए 12 से, तो ये मेरा मासिक आय निकल जाएगा, मासिक आय कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 1,25,000, ठीक है, ये मेरा मासिक आय निकल गया, ठीक है। तो पूछता है तो उनके मासिक वेतन का कितने प्रतिशत ईएमआई में जाता है, कितने प्रतिशत मासिक, मासिक वेतन का, ठीक ना। तो 30,000 ईएमआई देता है, और मंथली का मासिक वेतन कितना है मेरा, 1,25,000, ठीक है। इसको प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से हम गुना कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा मेरा, ये 3 गुना कट गया, 2500, 25 से 1,100, 5 30, 24% ईएमआई देता है। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है घड़ी में 2:41 PM पर, इसका सीधा फॉर्मूला होता है 11/2 m माइनस 13 h, ठीक है। तो 11/2, मिनट हैंड कितना है मेरा, 41, माइनस घंटा का कौन सा हैंड है, ये 2, कितना है मेरा, 2 है मेरा, कितना हो गया, यहाँ पे हम निकाल लेंगे 8/2 गुना 41, ठीक है। तो ये हम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 225.5 आ जाएगा, और ये मेरे हम 60 घटा देते हैं तो कितना बचता है मेरा, 165.5 डिग्री आ जाएगा आंसर मेरा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन बोल रहा है सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है, ठीक है। तो वार्षिक आय कितना है मेरा, ये सुनैना का 3 लाख है, 3 लाख वार्षिक आय, 3 लाख वार्षिक, वार्षिक आय, उसके पास एक नई और पुरानी गाड़ी है, उसकी आय का 5% नई गाड़ी पर, नई गाड़ी पे खर्च कितना करता है वो, नई गाड़ी पे 5% खर्च करता है, ठीक है। रख रखाव पे आता है, और पुरानी पर, नई पे से 2% ज़्यादा, तो पुरानी पर कितना करता है, नई से 2% ज़्यादा, तो 5% प्लस 2% कितना हो जाएगा, 7% खर्चा करता है पुरानी पे, तो दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर कुल वार्षिक व्यय कितना है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं हम यहाँ पे टोटल कितना व्यय कर रहा है वो, 5% प्लस 7%, 12% व्यय कर रहा है, और कितना है आमदनी उसका वार्षिक है 3 लाख, इसका 12% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 36,000 आंसर। थैंक यू, सभी क्वेश्चन को अच्छे से बताए हैं,
फालतू का हम टाइम लॉस नहीं किए हैं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं है। बहुत कोई बोलता होगा कि ऐसे वैसे कभी नहीं भूलोगे, ये वो लन सन बहुत सारा बात होता है, वो सब पे दिमाग नहीं लगाना है। प्रैक्टिस कीजिए आप और सभी क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।